हर शहर का अपना इतिहास होता है और उस इतिहास से जुड़े कुछ धरोहरें भी, लेकिन कुछ धरोहर उपेक्षित रह जाती हैं, इसलिए उनकी जानकारी भी कम लोगों के पास होती है। वर्ल्ड टूरिज्म डे के अवसर पर यूसीएन न्यूज आपको परिचित करवाएगा ऐसी ही एक उपेक्षित धरोहर से, और ये है मोक्षधाम चौक पर बनी छतरी। क्या है इसकी कहानी और आज किस हाल में है ये धरोहर, आइए देखते हैं। साल 1901 में जयपुर के स्टेट काउंसिल मेंबर बाबू ईशान चंद्र मुखर्जी ने अपने दिवंगत पिता राव बहादुर कांति चंद्र मुखर्जी की याद में छतरी को बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि राव बहादुर कांति चंद्र मुखर्जी तब नागपुर में राजा भोसले के यहाँ एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मौत हो गई थी और तब इतने संसाधन भी नहीं थे, इसीलिए उन्हें यही दफनाया गया था और ये जगह महफूज रहे, इसीलिए यहाँ इस तरह की छतरी का निर्माण किया गया। राव बहादुर के बेटे तो यहाँ से जयपुर चले गए, लेकिन उनके रिश्तेदार अब भी नागपुर के धंतोली परिसर में रहते हैं और बीच बीच में आकर इस समाधि की दखल लेते हैं। लेकिन इस मॉन्यूमेंट पर रिश्तेदारों से भी अधिक हक रखने वाला शख्स है बम तारा। आप सोच रहे होंगे कि ये शख्स आखिर है कौन, तो इसकी अधिक जानकारी हमें भी नहीं है। बस आसपास के लोगों से पूछने पर मालूम हुआ कि वो यहीं रहता है। चाहे पुलिस कितनी बार भी उसे यहाँ से भगाए, ये फिर से स्थान पर मिलता है। बड़ी कोशिशों के बाद यूसीएन प्रतिनिधि निशा पंजवानी ने बम तारा को विश्वास में लिया तो वो बात करने में राजी हो गया और उसने बताया कि वो समीप के मोक्षधाम में रहता था, लेकिन वहां उस पर चोरी के इल्जाम लगाए गए, तो फिर दूसरा ठिकाना उसने इसी जगह को बना लिया। इस बीच कई बार उसे कॉरपोरेशन और पुलिस वालों ने हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर से वो उसी जगह पर अपना अड्डा बना लेता है और ये बात उसने खुद कबूल भी की है कि अब वो चाहता है कि उसके रहने का आसपास कई प्रबंध किया जाए, वरना वो वही रहेगा। अब ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बमतारा के रहने के लिए उचित जगह की व्यवस्था करे, नहीं तो करीब 120 साल पुराने इस स्मारक को खंडर बनते देर नहीं लगेगी। आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है। यूं तो नागपुर में कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, लेकिन नागपुर के बीचों बीच गणेशपेट थाना अंतर्गत भी एक ऐसा मॉन्यूमेंट बना हुआ है पिछले 100 सालों से, जिसका निर्माण तो हो गया लेकिन उसकी देखरेख सही तरीके से नहीं हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि जयपुर के महाराजा थे, वे यहाँ पर तब राजा भोसले से मिलने आए हुए थे। किसी कारणवश उनकी यहाँ नागपुर में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके बेटे ने यहाँ उनका समाधि स्थल बनवाया था। इनके कुछ रिश्तेदार भी हैं जो कि नागपुर के धंतोली में रहते हैं। उन्होंने इसके देखरेख की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन पिछले 5 से 7 वर्षों में एक बमतारा नामक का शख्स है जो यहाँ बीचों बीच शान से रहता है। इसी समाधि के अंदर वो अपना खाना बनाता है, कपड़े धोता है और सोता भी है। कई बार कॉरपोरेशन ने कोशिश की कि वो यहाँ से उसे हटाए, पुलिस ने भी उसे हटाना चाहा, लेकिन वो व्यक्ति यहाँ से कुछ दिनों के लिए चले जाता है, फिर वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाता है। हम ऐतिहासिक स्थल बना लेते हैं, लेकिन क्या उसकी सही मायने में देखरेख की जाती है? ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ निशा पंजवानी, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।